सही है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उनके बेटे जो आकिब सईद साहब, ये मैं उनके बड़े करीब रह चुका हूँ। डॉक्टर इसरार साहब मुझसे ऐसे मोहब्बत करते थे जैसे कोई अपने बेटे से मोहब्बत करता है। तो आपने अपने इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर इसरार साहब से नहीं किया? सर उस वक्त मैं अभी अरेबिक बकायदा सीखा नहीं हुआ था, तो डॉक्टर अच्छा। इसरार ने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई कि आप अरेबिक लुगत सीखें। फिर मैंने अरेबिक ग्रामर सीखी तो मुझे ज्यादा फहम हासिल हुआ। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर उनके ऊपर उनके जो फिरका वाराना कॉन्स्टेंट्स ना होती, जो एक बायसेस होते हैं जो लेके चलने पड़ते हैं इन लोगों को, अगर ये ना होती तो दिल से वो बंदा जो था वो मौला अली के मुकाम को जानता था। लेकिन वो जो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेटरी बन जाता है, जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाते हैं, एक बंदे की मस्जिद को फंडिंग आ रही है सारी सही सोर्सेज से आ रही है, उसके बच्चों के बंगलोज हैं वो सारे सोर्सेज के जरिए से चल रहे हैं। वो तो सादा दिल बंदा था, लेकिन उसको अपनी जाहिर फैमिली को चलाना था। और सारे बच्चे जो थे समझेंगे एक चीज को उन्होंने मिशन करार दे दिया हुआ था कि हम इंकलाब लेके आएंगे, इस्लामी इंकलाब लाएंगे। शायद आपको मालूम हो कि वो भी एक किस्म की तहरीक खिलाफत चला रहे थे अपने जमाने में। इसीलिए मैं उनके करीब हुआ था कि ये बंदा प्रैक्टिकली कुछ करना चाहता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप उनके बेटे जो हैं उनसे भी करीब हैं, आप उनसे आपने इन ख्यालात का इजहार नहीं किया? मैं उनके करीब था। उन्होंने मुझे कहा कि आप ना आकिब सईद की बेइज्जत कर लो, तो मैंने कहा ठीक है मैं उनसे मिलता हूँ। मैंने उनसे बात की आकिब सईद से, मैंने कहा कि ठीक है आप बताते हैं कि आप लोग खिलाफत लेके आएंगे, इंकलाब लेके आएंगे, तो मुझे प्रैक्टिकली बताएंगे आप कैसे लेके आएंगे। उस वक्त मैं मास्टर क्लास पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे पैगाम डिलीवर करते रहेंगे स्लोली एंड स्टेडीली। कई किस्म की तहरीकें जो चल रही हैं, जैसे अफगानिस्तान में चल रही है, उस वक्त वो रेजिस्टेंस थी, अफगान रेजिस्टेंस वो चल रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होगा कि ये सारी तहरीकें जो है आपस में जम हो जाएंगी। अपने इन ख्यालात का देखें कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हक है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हक की खिलाफत गस्ब नहीं होनी चाहिए था। आपने इन ख्यालात का इजहार उनसे किया है, इसरार साहब के बेटे से? उनसे क्या, और वो इस चीज को एग्री करते थे, लेकिन वो मेरे से जैसे प्राइवेट मुलाकात करने अपने कमरे में, वहां पे वो इन चीजों को एग्री करते थे कि वो ये मानते थे कि मौला अली का मुकाम जो है वो सिर्फ मौला अली ने समझे कि आर्जी की है, कि उन्होंने दीन बचाने के लिए जो जाती मुकाम था वहां से नीचे रहना आजाना तौर पे पसंद कर लिया। क्यों? अगर दीन को ना बचाते, वो इन लोगों के जो एम्स थे वो पूरे ना होते, तो शायद ये लोग एलानिया कुफर कर देते। ये कहता है डॉक्टर साहब का बेटा, ये कहता है डॉक्टर इसरार साहब का बेटा, ये कहता है। ये डॉक्टर साहब जो मेरे से दो दरमियान के ख्यालात थे वो ज्यादा कैंडिड थे। डॉक्टर साहब के बेटे से मेरी इतनी बात नहीं। जब उसने ये बताया ना कि स्लोली एंड स्टेडीली अच्छा, जो इस्लामी मूवमेंट इसरार साहब ने कहा, इसरार साहब का ये नजरिया था प्राइवेट में कि अगर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, हाँ, कि वो अगर आप आजिज़ी ना करते और अपने हक से चशमपोशी ना करते तो ये खुलफा कुफ्र का अलानिया इज़हार करते। उनका यही अकीदा था। जिन्होंने ये सारी सकीफा हमें यूं पढ़ाया जाता है जैसे ये कोई ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन पे पहुंच गए लोग। ऐसा होता नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है, हमें पता है कि ऐसे नहीं होता। हमेशा जो चीज स्टेज पे आती है वो क्या कहते हैं कि विक्टर्स डिक्टेट हिस्ट्री। जो फाते होते हैं वो तारीख अपनी मर्जी की लिखवाते हैं। जैसे पीटीवी न्यूज है पाकिस्तान में, तो वो कभी भी गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से हटके कोई न्यूज नहीं चल सकती वहां पे। बिल्कुल ठीक है, तो ये एलानिया हो जाता हुआ, उसके पीछे सारे कबाइल थे, उसके पीछे बनू मैया भी होंगे। नहीं, देखे भाई साहब, देखे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अभी जो बात निस्बत दी है 2-3 मिनट पहले डॉक्टर इसरार साहब से, कि प्राइवेट में वो ये अकीदा रखते थे कि अगर अली अलैहिस्सलाम अपने हक से चशमपोशी ना करते तो खुलफा अलानिया कुफ्र का इजहार करने का एहतिमाल था। वाकई ये उनका अकीदा था। मेरी यही अंडरस्टैंडिंग थी, मैं उनसे बात करता था और वो मानते थे कि अगर ऐसा ना होता तो बहुत फसाद होता इस्लामी तारीख में। वो लोग आपस में लड़के मर जाते और जो इर्द गिर्द के कबाइल न्यूली उन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो लोग भी वो रिट्रीट कर जाते। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सलामती दे। लेकिन वो जो है ये सब पता होने के बावजूद फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने हक का इजहार अवाम के साथ नहीं किया, इनको अपने दिल में छुपाते रहे। ये फरमा रहे हैं ना। एक बात है कि डॉक्टर इसरार साहब ने अपने आखिरी दिनों में, मैंने एक उनका क्लिप सुना कि उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो थे वो अनपैरेलल्ड थे। नबी पाक के इर्द जो लोग थे उनमें वो अनपैरेलल्ड थे, उन्हीं का मुकाम सबसे बुलंद था। ये मैंने उनका क्लिप सुना, राह रास्तों उनसे ये बात नहीं हुई, लेकिन मैंने क्लिप उनका सुना।
लेकिन अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने ये एक समझे कि अपना बोझ उतारा, अपने नफ्स के ऊपर से एक अपना बोझ उतारा, ये उन्होंने इकरार करके। अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामती दे। बहुत इस्तिफादा किया आपसे, इंशाल्लाह हमेशा कॉल करते रहें। अल्लाह आपको सलामती दे मेरे भाई। अब इन भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अंदर की बातें बहुत बता दी कि डॉक्टर इसरार साहब का प्राइवेट में क्या अकीदा था।